What is up everyone? My name is Abhimanyu and welcome back for another episode in this series called Budget Travel Guide in India। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत मस्त अलग ही लेवल की जगह के बारे में जिसका नाम है मुंशियारी। इस जगह के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा, वो ये है कि हमने एक लोकल था जो नैनीताल में हमको मिला था, हमने उससे बात की थी कि मुंशियारी कैसी जगह है। तो उसने ये कहा था कि आप मुंशियारी होकर आओ, आप औली जैसी जगह को भूल जाओगे। ये इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब इसकी सबसे मस्त बात ये है कि एक टाइम लैप्स मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा जो ऐसा था कि मैंने जो शहर के बिल्कुल बीच में चौराहा है ना, वहाँ पे अपना ट्राइपॉड लगा के शूट किया था एंड तब इतना अलग ही लेवल का मेरे को रिजल्ट मिला था। इतनी मस्त जगह है ये। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जगह आप कैसे खुद से विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर होगा ट्रैवल है, अकोमोडेशन है, फिर आइटनरी है एंड क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए, एंड ट्रिक्स वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे एज यूजुअल। And before we start the video, hit that subscribe button and like this video and help this channel grow. And now without wasting any time, let's get started. So as usual, इस वीडियो को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की कि आपको क्या रूट लेना है एंड आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो ट्रेन वगैरह से तो कैसे आना है। सेकंड पे वील टॉक अबाउट आइटनरी एंड हमने कौन सा आइटनरी फॉलो किया था मैं वो बताऊंगा। फिर ये बताऊंगा कि आप कौन सा आइटनरी फॉलो कर सकते हैं अगर आप फैमिली हो या फिर आप थोड़े एडवेंचर को अगर करने के मतलब उस रिस्पेक्ट से आप आ रहे हो तो आपके लिए क्या आइटनरी होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और जगहों के बारे में बताएंगे कि आप कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हो एंड बीच में जितनी भी लोकेशंस है वहाँ पे क्या क्या है। थर्ड वील टॉक अबाउट स्टे एंड फोर्थ में वील टॉक अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो हम FAQs के बारे में बात करेंगे। यार मुंशियारी आने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है ट्रेन एंड उसमें फिर बाद में हो जाता है कैब और टैक्सी, एंड दूसरा तरीका है बाय रोड। तो सबसे पहले ट्रेन का बताते हैं। ट्रेन में नियरेस्ट जो इसके दो रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम एंड तड़कपुर। दोनों अप्रॉक्सीमेटली 275-280 समथिंग किलोमीटर्स दूर हैं। एंड यहाँ से जो टैक्सी होती है, टैक्सी आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपये तो लेगी ही, बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हो एंड किस लेवल की आपने गाड़ी ली है। दूसरा अगर आप बसेस का देखते हो, बस आपके अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये तक में हो जाएगी। फिर दूसरा तरीका है कि अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो बाय रोड देखो यार, दिल्ली से इसके मल्टीपल वो बनते हैं, रूट्स बनते हैं। वैसे टेक्निकली 3 रास्ते हैं, 3 अलग अलग आप रूट्स ले सकते हो। हमने बीच वाला जो शॉर्टेस्ट सॉर्ट ऑफ है हमने वो लिया था, जिसमें पहले हम थे दिल्ली, फिर आए थे हम नैनीताल, फिर था अल्मोड़ा, फिर उसके बाद हम बैरीनाग होते हुए हम पहुंचे थे उडियारी बैंड। उडियारी बैंड से आप चौकुड़ी भी निकल सकते हो, हल्का सा ऑफ है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो अवॉइड करके। उडियारी बैंड से आप सीधा निकल सकते हो थल के बाद आपका आ जाएगा बिरथी एंड बिरथी के बाद सीधा मुंशियारी। तो आप ये वाला रास्ता फॉलो कर सकते हो, हमने यही वाला किया था। वैसे 2 और रूट हैं, वो मैं दोनों डाल दूंगा। अब अगर आपको बाय रोड आना है तो बाय रोड भी 2 तरीके हैं, जिसमें एक तो है अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो या फिर आप कोई टैक्सी वगैरह कर आ रहे हो दिल्ली से हायर करके, जैसे यूजुअली फैमिलीज करती है टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर, तो उसका ऐसे ही रहेगा यार। बस कुछ चीज़ें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो यार रोड ना थोड़ा गड़बड़ है आगे जाके। जो आपका थल के बाद की चढ़ाई है, वो जो भी ड्राइवर है जिसने वहाँ गाड़ी चलाई उसको पता है कि कितनी तगड़ी चढ़ाई है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जिसको मोशन सिकनेस का होता है ना, वहाँ पे रोड थोड़े ऐसे होते हैं, उल्टी आने का बहुत चांस रहेगा दुनिया को। एंड फिर आपका जो बिरथी के बाद का जो रास्ता है वहाँ पे भी एक तरफ खाई होती है, सिंगल लेन रोड है एंड आपको साइड में बहुत स्मार्क दिखेंगे जिन लोगों के वहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल धीरे चलाना है एंड आपका मतलब कमांड बढ़िया होनी चाहिए ड्राइविंग पे, तभी आपके लिए सही है। अगर आपको खुद ड्राइव करना है, नहीं तो एक ड्राइवर को लेकर आओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड फिर दूसरा तरीका यही है कि यार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करने का क्या सही तरीका होगा कि आप अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काठगोदाम, तड़कपुर, इनमें से आप किसी भी जगह पे आप बाय बस आ सकते हो, दिल्ली आसपास की किसी भी जगह से या कनेक्टिंग बसेस के थ्रू। इनमें से आप किसी भी जगह पे आ जाओ, फिर यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी सुबह सुबह की जो आपको मुंशियारी पहुँचा देगी। अब एज आई सेड 300-400 रुपये के आसपास की टिकट होगी। दूसरा तरीका है कि आप इनमें से किसी भी जगह से आप शेयर टैक्सी ले लो। शेयर टैक्सी यूजुअली बलेरो टाइप होती हैं गाड़ियाँ एंड सुबह सुबह चलती हैं एंड आपको शाम तक दोपहर एंड तक पहुँचा देगी। 800 रुपये कुछ उसकी फ़ीस होगी पर पर्सन। इनका फ़ायदा ये होता है जल्दी पहुँचाती है, बसेस से थोड़ी कंफर्टेबल होती है। इशू ये होता है कि ये भर के चलती है, मतलब एक तो आपको वेट करना पड़ सकता है, दूसरी बात बीच में 4-4 लोग बैठेंगे, ज़्यादा लोग बैठते हैं एंड काफ़ी ऐसे थोड़ा भगाते भी हैं लोग, तो ऐसे झोल खाती जाती है गाड़ी। हमने देखा था बहुत लोगों को, हमने वॉमिट करते हुए भी देखा था ऐसे बोलेरोज में। तो मतलब फ़ायदा नुकसान दोनों है, तो आपको देखना पड़ेगा। फिर तीसरा ऑप्शन तो यही कि आप अपनी टैक्सी कर सकते हो भाई,
5-6 हज़ार रुपये के आसपास की पड़ेगी, अगर आप ज़्यादा लोग हो तो ले सकते हो। तो यू विल हैव टू सी कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। सो ट्रैवल के बाद अब बात करते हैं आइटनरी एंड थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू विजिट की। सो जैसा मैंने कहा था कि इस पार्ट में मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये बताऊँगा कि हमने क्या क्या किया था, साथ साथ मैं ये भी ऐड करता जाऊँगा कि हर एक लोकेशन पे और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जो हमारी ट्रिप थी, हम एज फोटोग्राफर्स गए थे, हमको टेम्पल्स एंड रिलीजियस साइड में इतना हमारा नहीं था इंटरेस्ट, तो हमने वो विजिट भी नहीं करे ज़्यादा। बट मैं साइड में मेंशन करता जाऊँगा कि कौन कौन से मंदिर हैं या फिर व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर देखने के लिए, वो वाली चीज़ मैं साथ साथ बताता रहूँगा हर एक जगह का। फिर इस सेक्शन के एंड में मैं एक आइटनरी डाल दूंगा एंड अपना सजेशन दूंगा कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या आप एडवेंचर सीख कर रहे हो तो आपके लिए क्या सही रहेगा आइटनरी में। तो डे 1 पे हम सुबह मतलब हम नैनीताल पहुंच गए थे। हम दिल्ली से रात को निकले थे, सुबह 5 बजे के आसपास हम नैनीताल पहुंच गए थे, 5-5:30 बजे। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो सनराइज़ के पॉइंट के लिए एक बहुत अच्छी जगह है जिसका नाम है टिफ़िन टॉप। तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। बाकी एग्जैक्ट रोड थोड़ा गड़बड़ होएगा अगर आप अपनी गाड़ी लेके ऊपर जा रहे होगे। ये आपका मॉल रोड से अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 किलोमीटर पड़ जाता है। फिर एक पॉइंट आता है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है, सोसाइटी के बीच टाइप का एरिया है, वहाँ पे लोकल्स जाते हैं वॉक के लिए। तो आप सुबह लोकल से पूछ सकते हो एंड सुबह 5-5:30 बजे आपको लोकल्स मिल जाएंगे जो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। हमको भी उन्होंने गाइड किया था। फिर जो पार्किंग वाला एरिया है वहाँ पर आप गाड़ी लगा सकते हो एंड वहाँ से फिर आपका अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स 1 घंटे का बन जाता है वो हाइक। एंड बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। मैं अभी क्यू इन कर दूंगा विजुअल सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। इसके बाद हम नीचे उतर कर आ गए थे मॉल रोड की तरफ ब्रेकफास्ट के लिए। बाकी यहाँ पे आसपास करने के लिए, देखने के लिए चीज़ें हैं, जिसमें लेक्स तो हैं ही भाई, ऑब्वियस बात है, अब नैनीताल आए तो बहुत सारे लेक्स हैं। फिर मॉल रोड एक्सप्लोर कर सकते हो, खाने का देख सकते हो, छोटी सी तिब्बतन मार्केट टाइप है तो वहाँ पे तिब्बतन कुजीन भी आपको मिलेंगे। फिर कैफ़ेज़ बढ़िया हैं, कुछ महंगे कैफ़े भी हैं, कुछ नॉर्मल रेट्स वाले कैफ़े भी हैं। फिर एक मॉस्क भी थी यहाँ पर अगर आपको विजिट करना है। फिर पास में जैसे सात ताल है, भीमताल है, ये रीजन्स भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। हम नहीं गए थे कि ये थोड़ा ज़्यादा टूरिस्टी था एंड हम थोड़ा फोटोग्राफी के एस्पेक्ट से आए थे, तो फोटोग्राफी के एस्पेक्ट से हमारे पास ऑप्शन था शाम के टाइम पे जाने का, या आप दिन में भी कर सकते हो अगर करना है तो। नैना पीक नाम से एक हाइक है, आप वो कर सकते हो, वहाँ पे स्टे का भी हो जाता है। एंड दूसरा आपका है हिमालयन व्यू पॉइंट। तो ये वैसे यूजुअली टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, बट हमारे टाइम पे ऐसा था, नैना पीक बंद था तो हम हिमालयन व्यू पॉइंट पे गए थे। एंड हमने बिल्कुल कोविड के एंड के टाइम पे किया था, मतलब हम नवंबर की स्टार्टिंग में गए थे, तो भीड़ थी ही नहीं वहाँ पे। तो बस हम थे, हमारे अलावा 10-12 और टूरिस्ट वगैरह थे। तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। वहाँ से आपको जो मेन मेजेस्टिक पीक्स हैं वो सब दिखती हैं, जिसमें आपका त्रिशूल है, नंदा देवी है, नंदा घूंटी है। तो बहुत ही प्यारे नज़ारे होते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, रुक सकते हो, वो भी काफ़ी सही होगा। अब नेक्स्ट डे हम वहाँ से निकले थे अल्मोड़ा से होते हुए उडियारी बेंड की तरफ। तो इसमें क्या था, इसमें अल्मोड़ा था। तो अल्मोड़ा का ऐसा था यार, वैसे तो बाईपास वाला रास्ता आपको लेना होता है, बट हमारे टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन पे था, तो हम अल्मोड़ा से होते हुए निकले थे। तो उसमें अल्मोड़ा के वहाँ पे क्या सीन बनता है यार, व्यू पॉइंट्स बढ़िया काफ़ी। तो आप जब सेंटर से निकलते हो, सेंटर से निकलते ही आपको एक बहुत ही बढ़िया एरिया आता है जहाँ पे 3-4 कैंचियाँ आती हैं रोड में एंड फिर एक यू टर्न आता है। फिर वहाँ से आपको दिखता है पूरा अल्मोड़ा। तो वहाँ पे हमने अराउंड 1 घंटा स्पेंड किया था एंड वहाँ पे हमने एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बिनसर की तरफ भी निकल सकते हो यहाँ से, वो भी बढ़िया एरिया, मतलब आप डी टूर लेके वहाँ पे एक दिन स्पेंड कर सकते हो। फिर कसर देवी नाम से आप वहाँ पे भी जा सकते हो, फिर वहाँ पे कसर देवी टेम्पल है, और भी छोटे छोटे वहाँ पे टेम्पल्स हैं, आप वो जाके आप देख सकते हो। फिर उसके अलावा कुछ और व्यू पॉइंट्स भी हैं, फिर अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं इस एरिया में। वो थोड़े महंगे हैं बट ऐसा कि थोड़े ऑफ बीट टाइप एरिया है, तो काफ़ी बढ़िया आपको वो नज़ारे वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर अल्मोड़ा से आगे हम बैरीनाग होते हुए निकले थे। बैरीनाग में हम नहीं रुके थे, बाकी यहाँ पे 1-2 टेम्पल्स हैं रास्ते में। उसके अलावा यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है चिन्नेश्वर नाम से, हमने विजिट नहीं किया था। उसके बाद आप उडियारी बेंड क्रॉस करके चौकोड़ी पहुँचते हो। तो जो ये रीजन है उडियारी बेंड एंड चौकोड़ी, चौकोड़ी आपका थोड़ा सा ऑफ है वैसे, जो आपका मेन रास्ता है मुनस्यारी के लिए 10-15 किलोमीटर, बट वर्थ इट है। बहुत ही बढ़िया काम सुंदर जगह है। मॉर्निंग के जो नज़ारे हैं उसका तो मतलब आप मिस ही नहीं कर सकते, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हम उस साइड नहीं गए थे, हमारा ऐसा सीन था कि हम कैरवन लेकर आए थे, तो हमको मेन सिटी या ऐसे विलेजेस में नहीं रुकना था। तो हमने क्या किया था, उससे पहले जो उडियारी बेंड है, उडियारी बेंड से भी हम 2-3 किलोमीटर पहले एक ढाबा हमको दिखा था, हमने वहाँ पे गाड़ी लगा दी थी। बाकी पूरा जंगल वाला एरिया था, तो हम वहाँ पे सोए थे एंड वहाँ पे हमको बढ़िया नज़ारे मिले थे। फिर ढाबे से हमारा खाने का भी सीन हो गया था, तो वहीं पे हमने खाने का भी कर लिया था अपना सब कुछ सॉर्ट। तो आप ऐसे उडियारी बेंड जा सकते हो या चौकोड़ी रुक सकते हो। मेजर यहाँ पे यही है कि मॉर्निंग के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट डे हम चौकोड़ी या उडियारी बेंड, आप जहाँ पे भी रुके हो, वहाँ से हम फिर बिरथी गए थे।
तो बिर्थी वैसे तो मुनस्यारी से सिर्फ 30-38 किलोमीटर्स पहले ही है, बट बिर्थी रुकना बनता है। तो रास्ते में जो फेमस जो स्पॉट था वो था थल। एंड थल को मैं इसलिए सिग्निफिकेंट बोलता हूँ क्योंकि वहाँ से जैसे आप ब्रिज क्रॉस करके टर्न लेते हो लेफ्ट, अलग ही टाइप का मतलब रोड हो जाता है, अलग ही बिल्कुल वाइब हो जाती है उस रास्ते की। थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता है एंड लेफ्ट साइड आपके रिवर फ्लो कर रही होते हैं एंड जो उसका नीला पानी होता है ना, मतलब जो टर्कोइस ब्लू पानी होता है वो आपको दिखेगा। उसके अलावा नज़ारे बहुत तगड़े हैं। हमारे पास कैरवैन थी तो हमने काफ़ी ओपन सा एक एरिया ढूंढ के हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई थी एंड वहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह बनाई थी, बहुत बढ़िया था। फिर रास्ते का अलग ही मज़ा था एंड उससे आगे निकल के फिर हम बिर्थी पहुँचे थे। बिर्थी फेमस है बिर्थी फॉल्स के लिए। ये ऐसा वाटरफॉल है, आपको कई किलोमीटर दूर से दिख जाएगा कि राइट साइड एक वाटरफॉल से आपको पहाड़ पे दिखेगा। तो जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे बिर्थी में तो वहाँ पे KMVN भी है एंड KMVN से थोड़ा सा हटते ही एक पगडंडी ऊपर जाती है। पगडंडी के साइड में एक वो था ढाबा था जिससे हमने बात कर ली थी, वहीं पे हमने खाना खाया था एंड उनका वॉशरूम यूज़ किया था। एंड वहाँ से मतलब सीढ़ियाँ थी नीचे उतर के जो आपका वाटरफॉल जो ऊपर से बह के नीचे आ रहा था वहाँ के लिए। तो हम सुबह सुबह उसमें नहाए भी थे, थोड़ा हल्का सा छोटा सा कुंड टाइप बन रखा था, बढ़िया था भाई। हमको तो बहुत मज़ा आया था, गजब ठंडा पानी था बट वर्थ इट था भाई वो भी एक्सपीरियंस। एंड जो आपका ये है वाटरफॉल है, इसका नॉर्मल हाइक है, आप चढ़ के जा सकते हो, आधा पौना घंटा लगा के ऊपर चिल कर सकते हो। थोड़ा स्टीप है तो ऐसे सांस चढ़ जाएंगे बट बढ़िया है वो भी। एंड एक छोटी सी मतलब चाय की टपरी टाइप भी बीच में बन रखी है, वहाँ पे बिस्किट वगैरह ये मिल जाएंगे, नहीं तो आप नीचे इसमें ले ही सकते हो। एंड रुकने के लिए KMVN है ही। एंड जो कोने वाला ढाबा था हमने वहीं पे मतलब खाने की बात की थी, सही खाना था उनका, सही लेवल का था। चार्जेस भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। अब नेक्स्ट डे हम बिर्थी से वही सुबह सुबह हमने जैसे बताया कि हमने वो नहाए थे, तो वहाँ नहा धो के आराम से हम बिर्थी से निकले थे मुनस्यारी के लिए। मुनस्यारी आपका 30 से 38 किलोमीटर के बीच पड़ता है। साइड के बोर्ड्स पे ज़्यादा विश्वास मत करना क्योंकि कहीं पे कुछ नंबर लिखा था, कहीं पे कुछ नंबर लिखा था, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। एक ही रोड है, उसको फॉलो करना। तो मुनस्यारी का ऐसा है कि जो ट्रिकी वाला रास्ता आएगा जिसमें लेफ्ट साइड थोड़ी खाई टाइप से है, उससे जैसे आप थोड़ा निकलोगे ना, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अलग ही टाइप की सुंदर ग्रीनरी आपको दिखेगी एंड थोड़ी थोड़ी फेंसिंग हो रखी होगी। तो ये है आपका इको पार्क का एरिया। ये गवर्नमेंट मेंटेन करती है, बायोलॉजिकल एरिया है। यहाँ पे बॉन फायर और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अलाउड। यहाँ पे उनके फार्म्स हैं जो आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, काफ़ी सुंदर है। फिर कैफ़े भी है वहाँ पे, ऐसे डोम शेप वाला, इग्लू टाइप वाला, वहाँ पे जा सकते हो। हमने भी वहाँ पे खाया था, बढ़िया खाना था, सही जेन्युइन रेट थे। यहीं पे वो एक पॉइंट है जिसका नाम है बलांती बैंड, जहाँ से खलिया टॉप है जो काफ़ी फेमस ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। हमने वो यहाँ पे किया था। अगर आपको उसके बारे में जानना है, उसके बारे में वीडियो देखनी है तो कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट वीक में उसका ट्रैक गाइड बना दूंगा कि कैसे आप वो वाला ट्रैक खुद से कर सकते हो, क्योंकि उस ट्रैक में आपको वैसे गाइड की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ले जाओ, बट ज़रूरत नहीं होती। एंड फिर उससे नीचे आके हम आ जाते हैं मेन मुनस्यारी के अंदर। तो मुनस्यारी की खास बात ये है कि जो ये छोटा सा टाउन और हिल स्टेशन है ना, मतलब इसकी बढ़िया बात ये बनती है कि आप शहर के बीच में बैठ के आपको अलग ही लेवल के गजब सुंदर नज़ारे दिखेंगे। सबसे फेमस पीक है जिसमें पंचाचूली, जो आपकी ये पांडव थे उनसे रिलेटेड इसकी हिस्ट्री है कि पांडव जब आपका स्वर्ग गए थे तो उससे रिलेटेड एक एक पीक बताते हैं। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे पीक्स हैं एंड यहाँ का सनसेट एंड सनराइज़ आप दोनों मिस नहीं कर सकते, ये इतना तगड़ा है। एंड यहाँ पे आपको मिल्की वे भी दिख जाएगी। हमने क्या किया था, हमने कैरवैन अपनी मेन सिटी में नहीं लगाई थी, वहाँ से खाने वाने का सॉर्ट करके हम ऊपर आके हमने थोड़ा सा टाउन से पहले वाले रास्ते में एक बैंड पे लगा दी थी, जिससे हमको पूरी ऐसे मतलब जो आपका टाउन है वो दिख रहा था। एंड वहाँ पर हमने टाइम लैप्स बनाया था मून का, तो अब आप यार वो देखो, मैं उसको क्यों इन करता हूँ। सो मुनस्यारी के अंदर एंड आसपास जो जो मेन चीज़ें हैं देखने के लिए, उनमें एक तो है मडकोट एंड डरकोट। ये दो विलेजेस हैं पास में, बढ़िया विलेजेस, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह भी हैं। हम एक वाटरफॉल में गए थे, बढ़िया था, मज़ेदार था। कोविड का टाइम था तो काफ़ी एरियाज़ मतलब क्लोज थे, क्योंकि जो बिल्कुल ही रिमोट विलेजेस हैं वहाँ पे हेल्प नहीं जा सकती, तो हमने ये वाला वाटरफॉल विजिट किया था। उसके अलावा यहाँ पे दो टेम्पल्स भी हैं जो काफ़ी फेमस है। एक है नंदा देवी टेम्पल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो अगर आप पीक सीजन में आओगे तो आपको होटल्स काफ़ी महंगे मिलेंगे, तो ये मैं पहले बता देता हूँ। दूसरा है कालामुनि टेम्पल। हमने कालामुनि टेम्पल विजिट किया था, वो रास्ते में ही आता है, तो रास्ते से जाते टाइम हमने देखा था। उसके अलावा यहाँ पे दो कुंड भी फेमस है मुनस्यारी के एरिया में, जिसमें एक है महेश्वरी कुंड एंड एक है थमरी कुंड, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हो। हमारे पास टाइम कम था तो हम नहीं कर पाए थे। फिर और जो लोकेशंस आसपास आप विज़िट कर सकते हो, उसके अंदर है धर्मा वैली, अलग ही लेवल की जगह है। वहाँ पे बताते हैं कि अलग अलग कल्चर, जैसे इंडियन है, नेपालीज़ है, मतलब वो सारे कल्चर से कंबाइन होता है, तिब्बतन कल्चर भी होता है, तो आपको वहाँ पे फ्यूजन दिखेगा, अलग ही वाइब्स हैं, गजब नज़ारे हैं। फिर वहीं से आपका जाता है धारचूला,
जो बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है। रीज़न बीइंग दैट इज़ लाइक बेसिकली नेपाल बॉर्डर। तो वहाँ पे क्या है, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के इस तरफ नेपाल है एंड इस तरफ इंडिया है एंड रिवर के बीच से बॉर्डर जा रहा है। तो आपको ऐसे आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे, आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि नेपाल क्या और इंडिया क्या है। तो आपको ऐसे, आप कोई भी फोटो ऑनलाइन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ लिख रखा होता है दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ इंडिया। तो इतना बढ़िया होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्स भी हैं बहुत सारे, जिनमें सबसे फेमस वाले ट्रैक्स में आते हैं खलिया टॉप, एज ए सेड उसमें फिर 0 पॉइंट भी है, वहाँ से तगड़े नज़ारे दिखते हैं। फिर एक मिलम नाम से ग्लेशियर है उसका है, रलम नाम से ग्लेशियर है उसका भी आप कर सकते हो ट्रैक। बहुत तगड़े नज़ारे हैं इन दोनों ट्रैक्स के। फिर आपका पंचाचूली बेस कैंप है, वो भी कर सकते हो। फिर नंदा देवी बेस कैंप है, वो भी कर सकते हो। मतलब और भी तगड़े तगड़े रूट्स हैं जिनके बारे में अगर आप एक्सप्लोर करने लगोगे आपको मिल जाएगा। इन सभी ट्रैक से रिलेटेड आपको लोकल गाइड्स, मतलब जो बलांती बैंड था ना जहाँ से खलिया टॉप का ट्रैक स्टार्ट होता है, आपको वहीं पे गाइड मिल जाएंगे। आपको इतने गाइड होते हैं जो बहुत सारे ट्रैक्स कराते हैं, तो आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। सो अब मैं आपको आइटनरी बताता हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या खुद से आ रहे हो एडवेंचर के लिए, तो क्या आपका आइटनरी होना चाहिए। देखो, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी साइट सीइंग होएगी, ऑब्वियस बात है। एंड आपकी प्रायोरिटी में टेम्पल्स वगैरह भी होंगे, टेम्पल्स है, व्यू पॉइंट्स हैं, वो सब। एंड फैमिली यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो अवॉइड करती है, वो एक टैक्सी हायर करती है फुल टाइम घूमने के लिए। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप एक दिन नैनीताल में आराम से स्पेंड कर सकते हो, एक नाइट वहाँ पे रुको। फिर आप अल्मोड़ा की साइड आओ, तो आप अगर या तो अल्मोड़ा रुक जाओ या आपको थोड़ा ऑफ बीट करना है तो आप कसर देवी जा सकते हो या फिर आप बिनसर भी जा सकते हो। तो इनमें से किसी एक जगह निकल जाओ। मुक्तेश्वर भी जाना है आप जा सकते हो। मुक्तेश्वर इज़ ऑल्सो काफ़ी सही, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है आपको। एंड वहाँ पे रास्ते में जितने भी टेम्पल्स हैं आप वो सब विजिट कर सकते हो। उसके बाद आप बिरथी फॉल्स आओ। चौकुड़ी भी रुकते हैं बहुत बार लोग, बट वही है, मतलब आई वुड प्रेफर कि आप बिरथी आ सकते हो, क्योंकि आपको फिर चौकड़ी में भी एक नाइट स्पेंड कर रहे हो, बिरथी में भी कर रहे हो, तो ज़्यादा ही एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप बिरथी में रुको, बिरथी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा वाटरफॉल है वहाँ पे। एंड फिर आप मुंशियारी आओ एंड मुंशियारी में टाइम स्पेंड करो। खलिया टॉप का ट्रैक आप कर सकते हो अगर आप थोड़े फिट हो, अगर आप मतलब फैमिली में भी लोग थोड़े बड़े हैं एज में तो भी आप कर सकते हो, अगर सब फिट एंड किसी को ऐसा ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 3-4 घंटे का एक साइड का ट्रैक है, तो आई वुड सजेस्ट आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, अगर थोड़ा मतलब सीनियर सिटीजन्स भी हैं अगर ट्रैक करने वाले, तो आई वुड सजेस्ट दैट। अब बात करते हैं कि अगर आप एडवेंचर एंड ट्रैकिंग के लिए आ रहे हो, तो जो नैनीताल टाइप जो जगह हैं जो थोड़ी टूरिस्टी होती हैं, अगर आपने वो पहले देखी हुई है अवॉइड कर सकते हो। नहीं तो आप नैनीताल आओ एंड एक नाइट यहाँ पे आप सीधा नैना पीक के लिए स्पेंड करो। बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया है करने के लिए। फिर नैना पीक से आप उतर के आप आई वुड सजेस्ट कि आप अल्मोड़ा या ऐसी जगहों को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर ही आपको नज़ारे मिलने हैं जो आपको नैना पीक से मिल गई। एंड आप आगे आ सकते हो सीधा बिरथी या फिर चौकुड़ी की तरफ, क्योंकि ये भी सही जगह है। बीच में आपको एक दिन ऐसे यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट डे आप यहाँ से आगे जा सकते हो मुंशियारी के लिए। एंड फिर मुंशियारी में आप परमिशंस वगैरह वो सब कर सकते हो खलिया के लिए। एंड अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो थोड़े बड़े ट्रैक्स कर सकते हो। सो यार अब बात करते हैं स्टे की। तो स्टे के रिगार्डिंग सिंपल सी बात ये है कि भाई ये बहुत फेमस रूट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत फेमस हिल स्टेशन है, मैं कोई अलग रिकमेंडेशन दे नहीं पाऊँगा। प्लस हम कैरावैन में रुके थे, तो हम किसी होटल या होम स्टे में नहीं रुके थे। बट बात ये है, यहाँ पे पूरे रूट पे आपको होटल्स एंड होम स्टेज आराम से मिल जाएंगे, अच्छे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। द कुमाऊं नाम से काफ़ी फेमस रिजॉर्ट है इसी रूट पे। बट ऐसे रिजॉर्ट्स यूजुअली महंगे होते हैं, बट थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन पे होते हैं और बढ़िया लोकेशन होती है इनकी, तो आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं। सो यार अब बात करते हैं FAQs की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूजुअली लोग पूछते हैं होता है सिग्नल का। तो यार ऐसा होगा, जो ये वाला रूट है ना, इस पर आपके सिग्नल आते जाते रहेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मतलब हमारे में तो ऐसा हो गया था, हम 3 दोस्त थे, कभी किसी का इंटरनेट आ रहा था, कभी किसी का नहीं आ रहा था। जो नॉर्मल कॉलिंग के सिग्नल होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम थे। तो मैप के रिगार्डिंग मैं कहूँगा पहले ही डाउनलोड कर लो जिसके में आ रहा है। बाकी ऐसा यूँ इशू नहीं होगा कि बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया आपका इंटरनेट नहीं है, बट स्टिल आप पहले से मैप डाउनलोड करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बेस्ट टाइम टू विजिट। यार देखो, जो ये वाला रास्ता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर हैं एंड बहुत श्रद्धालु आते हैं इस तरफ। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप अगर जो पीक टाइम होता है उसको अवॉइड कर सकते हो तो वो करो। जैसे हम नवंबर में गए थे, नवंबर स्टार्टिंग में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, क्योंकि शोल्डर सीजन्स होते हैं। शोल्डर सीजन का आपका मतलब होता है जब जो आपका सीज़न है एंड ऑफ सीज़न है उसके बीच की जो विंडो होती है, तब आपके यूजुअली टूरिस्ट कम होते हैं एंड आपकी चीज़ें भी सस्ती होती हैं, तो आप उस टाइम पे जा सकते हो। जो आपका बारिश वाला टाइम है उस पर तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा जाने का, बट बारिश के बाद वाले टाइम पर आप जा सकते हो। जैसे हम नवंबर में गए थे एंड उसमें सीन ऐसा बना था कि हमको ऊपर खलिया के वहाँ पे स्नोफॉल भी मिल गया था। तो अगर आप थोड़ा चेक करके जाओ एंड ऐसे आप एडजस्ट करके जाओ तो आपको मिल सकता है। बाकी हर एक टाइम पे जाने के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। फिर एक्सट्रीम विंटर में मत जाना, क्योंकि जो इको पार्क वाला रीजन था वहाँ हमको पता चला था कि वहाँ इतनी बर्फ़ गिर जाती है बहुत बार कि वो रास्ता बंद हो जाता है हफ्ते के लिए।
तो आपको इशू आ सकता है भाई घर वापस जाने का। तो बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर में मत आना, विच इज़ दिसंबर एंड जनवरी वाला टाइम। बट या अगर आपको स्नो चाहिए तो आप उसके बाद का जो थोड़ा टाइम है अब तब आ सकते हो, जब थोड़े रास्ते भी क्लियर कर देते हैं वहाँ पे, मतलब ITBP होती है उस साइड, तो रास्ते भी क्लियर होते रहते हैं, आपको इशू नहीं आएगा। एंड जनवरी के मिड एंड टाइम पे आप आ सकते हो, आपको स्नो मिल जाएगी। एंड यार थर्ड क्वेश्चन है वाई विजिट। तो एक दो लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था, इस लोकेशन को कंपेयर कर रहे थे अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन से, जो मैंने एक पोस्ट डाली थी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस जगह के बारे में। तो यार देखो, मैंने ना मतलब औली भी विजिट करा हुआ है, एंड आई थिंक औली सबसे ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में देखे तो खूबसूरती के टर्म्स पे, क्योंकि आपको वहाँ पे भी जाइगैंटिक पीक्स दिखते हैं। एंड मैंने फिर ये मुनस्यारी भी विजिट किया। पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मेरे को मुनस्यारी बेटर लगा। ठीक है, मतलब औली की बात अलग है, वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, बट मुनस्यारी पे कुछ अलग ही था। मतलब यहाँ पे ट्रैक्स बहुत तगड़े तगड़े, वहाँ पे भी तगड़े ट्रैक्स हैं, बट यहाँ पे सिटी के अंदर से आपको इतना कुछ मिल जाता है। फिर और भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, रास्ते में बहुत कुछ है करने के लिए, तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ देयर। तो इसलिए मेरे को बढ़िया लगा। फिर बहुत लोग खीरगंगा टाइप और ऐसी चीज़ों से इसको कंपेयर कर रहे थे। अब ये उस सबसे बहुत ही अलग है, बहुत मतलब अलग लेवल पे बैठी है मुनस्यारी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन आपको निकालना चाहिए इस रूट के लिए, तो अगर आपके पास है इतना टाइम एंड आप एडवेंचर सीकर भी हो, तो दिस इज़ अ मस्ट प्लेस फॉर यू इन उत्तराखंड। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। यार आई नो कुछ ना कुछ ज़रूर मिस हो गया होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दो, एंड आई विल ट्राई टू पिन इट सो दैट और लोगों की हेल्प हो जाए। उसके अलावा इस वीडियो एंड बाकी किसी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, या आगे किस चीज़ के बारे में वीडियो देखनी है, किस ट्रैक के बारे में, किस लोकेशन का ट्रैवल गाइड देखना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं उस सब पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी तब तक के लिए भाई ख्याल रखो, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।